श्री कृष्णचरितमानस एपिसोड 16। प्रसंग है सुदर्शन मोक्ष, केसी व्योमासुर वध और वृषभासुर वध। मंगल मूर्ति कृष्ण मुरारी, सकल त्रास के मेटनहारी। भगवान श्री कृष्ण कल्याण की मूर्ति है और सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। ऐसे भगवान कृष्ण की बार बार मैं वंदना करता हूँ। अंशुमाल तनिया जहाँ बहती रहे अविराम, भारतीय दर्शन सहित उदित हुए ब्रज धाम, जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय घनश्याम। अंशुमाल तनिया अर्थात सूर्य की पुत्री यमुना, जहाँ पर लगातार बहती रहती हैं, वहीं पर ब्रजधाम है और भारतीय दर्शन के साथ, इंडियन फिलॉसफी के साथ भगवान कृष्ण का उदय हुआ। पवित्र पृथ्वी पर अवतरण जब जब होता है तब तब पापियों के अत्याचार बढ़ जाते हैं, तो उसको समाप्त करने के लिए अवतार होता है। पावन वसुंधरा अवतरे प्रभु रूप मानव धार के, दीपार्थ को संजीवनी गीता के वचन उचार के, आगम निगम में जो नहीं वो वचन कहे उद्धार के, नियामक बने प्रभु धर्म के और प्रणेता संसार के। पवित्र पृथ्वी पर प्रभु भगवान श्री कृष्ण मनुष्य का रूप धारण करके अवतरित हुए। उन्होंने अर्जुन को संजीवनी दे दी, यानी मृत पाए अर्जुन को जिस प्रकार संजीवनी दी गीता के वचनों से, जैसे हनुमान जी ने संजीवनी ला करके लक्ष्मण को जीवित किया था, इस प्रकार मृत पाए अर्जुन को गीता के वचन सुना करके जीवित कर दिया और युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया। वेद और शास्त्र में जो नहीं है वो श्री कृष्ण ने कल्याणकारी वचन कहे, इसीलिए वो धर्म के रचयिता बने, रचना करने वाले बने और धर्म ग्रंथ की रचना गीता के रूप में की। जो गीता ग्रंथ पूरे संसार की प्रेरक है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और योग की शिक्षा दे करके पूरे संसार का मार्गदर्शन किया और पूरे संसार के वो प्रणेता बने। राजा कंस तक पहुंचने से पूर्व श्री कृष्ण ये देख रहे थे कि पहले कंस के सब अनुचर समाप्त हो जाएं, तदुपरांत ही कंस का वध उचित होगा। तो कंस भी उधर अपने बलिष्ठ अनुचरों को भेज रहा था, जो राक्षसी माया से विभिन्न रूप धारण करके आते थे और श्री कृष्ण से भिड़ जाते थे और मुक्ति पाते थे। पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने अहंकारी राजा सुदर्शन का मोक्ष प्राप्त कराया। ये अहंकारी राजा सुदर्शन एक बार पृथ्वी पर अपने विमान से भ्रमण कर रहा था, तो गंगा के किनारे अंगरा ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका तप भंग करने के लिए उसने बार बार विमान से उनके ऊपर, ऋषि के ऊपर विमान को उड़ा करके घोर गर्जना की। जब ऋषि का तप भंग हुआ तो क्रोध में उन्होंने कहा, अरे पापी, तेने मेरी तपस्या भंग की है, तू अजगर बन जा। तो वो अजगर बन करके एक तीर्थ में बैठ गया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण, बलराम, बाबा नंद सभी के सहित पावन धाम में आए, तो अजगर
नंद बाबा के पैर को निगलने लगा। उसी समय कृष्ण आए और अजगर पर पैर रख करके उसके प्राण पखेरु निकाल दिए। तभी अजगर में से एक दिव्य ज्योति निकली और एक राजकुमार सामने प्रस्तुत हुआ और उसने भगवान कृष्ण के पैर छुए, कहा कि प्रभु आपने मुझे भली मुक्ति दे दी, मैं बहुत दिन से इसी इंतजार में था। तदुपरांत श्री कृष्ण के पास कंस का पठाया हुआ शंखचूड़ नाम का असुर आया, जो उनकी गोपियों को हाँकले चला। तब बलराम और कृष्ण ने उसका भी वध किया। उसके बाद केशी व्योमासुर आया, वृषभासुर आया। वृषभासुर असुर ने कृष्ण की गायों को खदेड़ा। भगवान कृष्ण सभी को पटक पटक कर मारते रहे और राजा कंस भेजता रहा। कृष्ण बलराम में एक खासियत और भी थी कि उन्होंने 16 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं किया था। मात्र माखन, मिश्री, दही, दूध इसी पर ही वो पलते थे। इसीलिए बहुत शक्तिशाली भी हो गए और श्री कृष्ण योगी भी थे, योगेश्वर थे, योग करते थे, तप करते थे और व्यायाम और आसन, प्राणायाम, योग उनकी प्रमुख चीज़ थी। तो अंत में 5-6 निशाचरों को मारने के बाद वृषभासुर नाम का जो राक्षस था वो बहुत ही शक्तिशाली था और वो बैल का रूप बना करके श्री कृष्ण और बलराम के पास आया। पहले तो उसने कृष्ण की गायों को खदेड़ा। जब गायों को खदेड़ा तो ग्वाल वाले परेशान हो गए कि भगवान ये क्या, यहाँ से सांड इतना बड़ा बुरा आ गया जो गायों को सींगों से मार रहा है और खदेड़ रहा है। तब कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने और बलराम ने उसे युद्ध के लिए ललकारा कि अरे गायों को क्यों तंग कर रहा है, आ हमारे पास आ, युद्ध करना है तो तू हमसे युद्ध कर। तब श्री कृष्ण ने उसके दोनों सींग पकड़े और बलराम ने पीछे से पूंछ पकड़ी। एक भाई पीछे को धकेलता था, दूसरा आगे को धकेलता था। इस प्रकार की धक्का मुक्की करके और वृषभासुर का भी वध कर दिया। तो उसी को हम चौपाई रूप में वर्णित करते हैं। आया वो कान्हा वध हेतु, तांडव करता जस भ्रस के तू। तभी श्री कृष्ण ने ललकारा, कान्हा सम्मुख आए हुंकारा। काल रूप बन कान्हा जावा, मानो सुरपति बाज्र चलावा। दो सींगन जस सींग झुकावा, झपट पकड़ कान्हा दौलावा। पकड़े सींग दिया पीछे झटका, बने काल पीछे को पटका। बलराम ही शक्ति भी अलौकिक, दिव्य शक्ति से सूर अलौकिक। इस प्रकार से बलराम और श्री कृष्ण उसे आगे पीछे को खींच खींच कर, झटका देकर, पटक पटक कर उसे मारने लगे। पटक पटक कर करें ठिठोली, परम दैत्य की काया डोली। अंत उठाकर ऐसा मारा, उठा नहीं हुआ बधित बेचारा। और पटक पटक करके ठिठोली ठिठोली में ही श्री कृष्ण और बलराम उसको मार रहे हैं। अंत में उसे इस प्रकार से बुरी तरह पटका कि वो हिल नहीं पाया, अर्थात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरने से पहले वृषभासुर क्या कहता है, क्योंकि निशाचर जानते थे कि ये दैवीय शक्ति है, ये अवतार है, ये भगवान का रूप है और इनका नाम लेने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति द्वार मिलेगा। तो कृष्णानुज कह कृष्ण कह, चला गया सुरधाम। कृष्णानुज कह कृष्ण कह, चला गया सुरधाम। मुदित हुए ब्रजवासी सब,
जय 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 घनश्याम जगतपति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। सखियन संग ब्रसभान दुलारी, श्री कृष्ण जिन श्रद्धा भारी। पठया निश्चर कंस ही भूपा, बदित हुआ तब कृष्ण करो वृषभ का रूपा। तब सखियों के साथ वहाँ वृषभान दुलारियन राधा भी थीं, जिनकी श्रद्धा कृष्ण में बहुत थी। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, ये पठाया तो राक्षस कंस ने है, परंतु जब ये मरा है उस समय इसका बैल का रूप था। और वृषभ होत वृष के तु सवारी, ताहे बधित होए पातक भारी। लगा जो पातक दोष हटावा, किन्हीं वस्तु तब हाथ लगावा। हे श्री कृष्ण सुनो, बैल भगवान शिव की सवारी होती है और गौ माता का पुत्र होता है, इसीलिए बैल को मारने में बहुत भारी पाप होता है। पाप को पातक भी कहते हैं, दोष भी कहते हैं। लगा जो पातक दोष हटावा, किन्हीं वस्तु तब हाथ लगावा। जो आपको ये पाप दोष लगा है, इसे दूर करिए, इसका उतार करिए, तभी किसी वस्तु से हाथ लगाना। करो तीर्थ में जाए स्नाना, करो तीर्थ में जाए स्नाना, निगम रूप से शुद्धि कराना। अर्थात तीर्थों में जाकर के आप स्नान करिए और वेद निहित, निगम माने वेद, निगम यानी वेद रूप में शुद्धिकरण कराइए। लीला करते जग के तारन, ले परीक्षा भव के तारन। और भगवान कृष्ण लीला करते थे और परीक्षा भी लेते थे। सर्व तीर्थ किया कान्ह आवाना। परीक्षा किसकी लेते थे? इस समय वो तीर्थों की परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने सभी तीर्थों का आह्वान किया। सर्व तीर्थ की नायावाना, क्या आज्ञा प्रभु कृपा निधाना। तो सभी तीर्थ आए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु क्या आज्ञा है बताइए। प्रथम आए तीर्थराज प्रयागा, काना तें द्वै कुंड खुदावा। सबसे पहले तीर्थराज प्रयाग आए और श्री कृष्ण ने वहाँ पर 2 कुंड खुदवाए। तीर्थराज प्रयाग ने दीनेत्र जल डाल, गंगा यमुना सरस्वती प्रगट हुई तत्काल। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। और तीर्थराज प्रयाग ने तीनों जल उन कुंडों में डाल दिए। उसी समय गंगा, यमुना, सरस्वती साक्षात रूप से देवी रूप में प्रकट हुईं और कृष्ण को दर्शन दिए तथा कृष्ण के साथ कृतज्ञता भी उन्होंने व्यक्त की। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने वहाँ पर 2 कुंड जो बनाए थे, वो दोनों कुंड आज भी हैं और वो सदैव ही जल से भरे रहते हैं। एक किंवदंती के अनुसार वहाँ पर जल डालने से, यानी कि वहाँ पर स्नान करने से, उन कुंडों का जलपान करने से मनुष्य की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसी धारणा ब्रज में है। और उन कुंडों का दर्शन करने, स्नान करने आज भी श्रद्धालु जाते हैं। सम्मुख आकर आशीष दीना, अमर कुंड नहीं जल से हीना। कृष्ण राधा कुंड कहाए, पावन जल से अजहूँ भराए। उन दोनों कुंडों में एक कुंड का नाम कृष्ण कुंड और एक का राधा कुंड कहलाया, जो पवित्र जल से आज भी भरे हुए हैं। करे स्नान वहाँ जो कोई,
ताकि सफल काम ना होई। यही भांति कुल निश्चर मारे, ब्रजमंडल के संकट तारे। और इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने धीरे धीरे ब्रजमंडल के संकट सभी दूर कर दिए और अधिकांश राक्षसों का जो भयंकर थे उनका वध कर दिया। द्वंद्व युद्ध में निश्चर मारे, माखन मिश्री दे सहारे। अन्न ग्रहण नहीं काना कीना, 16 बरस गोरस पहिजीना। और भगवान श्री कृष्ण बलराम में लौकिक और अलौकिक दोनों ही शक्तियाँ थीं। अलौकिक शक्ति तो अवतार के कारण थी, परंतु लौकिक शक्ति माखन और मिश्री के कारण थी। 16 वर्ष तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया था, माखन मिश्री से ही ताकत मिलती थी। केशी ब्रह्मासुर वृषभासुर, तय समहने कई आसुर। निकसे प्राण तो कान्ह पुकारे, पर लोकई को दत्त सुधारे। और जब उनके राक्षसों के प्राण निकलते थे तो कृष्ण का नाम जरूर लेते थे, क्योंकि परलोक को सुधारते थे। गोपी ग्वाले मुदित हो, गोपी ग्वाले मुदित हो, जब पाए असुर निर्वाण। हे प्रभु जय हो आपकी, ब्रज रक्षक भगवान। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय घनश्याम। श्री कृष्ण निश्चर नित हने, कछु ब्रज में नाना निश्चर मारही। कछु लात हाथ प्रहार से, कछु मुष्टक प्रहार करावही। निश्चर को नित्य ही हन रहे, कुछ शांति शुद्धि लावहीं। अब कंस ही बस शेष है, ये विचार मन में आवहीं। इस प्रकार सोचने लगे कृष्ण और बलराम कि बस अब कंस ही शेष रह गया है, और दो उसके दाएं बाएं हाथ 2 पहलवान हैं, मुष्टक और चाणूर। बाकी सभी का अंत हो चुका है। इस एपिसोड 16 को हम एक भजन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। कंसरा निश्चर नित्य पठाए, जो वेश बदल कर आते। जो वेश बदल कर आते, वो कान्हा से भिड़ जाते। जो वेश बदल कर आते, वो कान्हा से भिड़ जाते। कंसरा निश्चर नित्य पठाए, जो वेश बदल कर आते। कोई घोड़ा बैल बन आते, कोई घोड़ा बैल बन आते। कान्हा पे सींग चलाते, कोई घोड़ा बैल बन आते। कान्हा पे सींग चलाते। कान्हा पटक पटक दे मार, जो वेश बदल कर आते। एक केशी निश्चर आया, घोड़े का रूप धर आया। एक केसी निश्चर आया, घोड़े का रूप धर आया। तह बल दाऊ नहीं दीना मार, जो वेश बदल कर आते। एक निश्चर भारी आया, वो बैल रूप धर आया। एक निश्चर भारी आया, वो बैल रूप धर आया। आकर गायों को रह दौड़ाए, वो वेश बदल कर आते। कृष्ण बलदाऊ दोनों ने ठेला, सिंह पूछ पकड़ कर पेला। कृष्ण बलदाऊ दोनों ने ठेला, सिंह और पूछ पकड़ कर पेला। अलौकिक शक्ति से दिया गिराए, जो वेश बदल कर आते। वृषभासुर बैल रूप में आया, तब राधा ने वचन सुनाया। वृषभासुर बैल रूप में आया, तब राधा ने वचन सुनाया। राधा कान्हा रही समुझाए, वो जो भेष बदल कर आते। बैल होए वृष के तु सवारी,
बैल होए वृष के तु सवारी, बैल के बध से पातक भारी, उसका पातक दे उतार, जो वेश बदल कर आते करो तीरथ जाए स्नाना, तीनों तीरथ वहीं बुलाना, करो तीरथ जाए स्नाना, कान्हा तीरथ वहीं बुलाना। वहाँ पर द्वय कुंड दिए खुदवाए, जो वेश बदल कर आते करे कुंड स्नान जो कोई, मन वांछित फल पावे सोई, करे कुंड स्नान जो कोई, मन वांछित फल पावे सोई। महिमा कुंड की अति बताए, जो वेश बदल कर आते। तो राधा कृष्ण चरित अति पावन, राधा कृष्ण चरित अति पावन, मंगल में अतिशय मन भावन। बोलो कृष्ण भगवान की जय।